हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेट बाय का ज्ञान। माय नेम इज़ दीपेश कुमार ढाबी। हमने पिछले वीडियो में बीवीएसके एंड एएच फर्स्ट ईयर एनाटॉमी पार्ट 1 2016 का सेक्शन ए कंप्लीट किया था। आज हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है, मिडिल कोलिक आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ क्रेनियल मेसेंटिक आर्टरी, जो कि मेन ब्रांच है एब्डोमिनल अओर्टा का। तो सेकंड है, डैश आर्टरी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ अओर्टा। ब्रेकोसेफेलिक ट्रंक जो होता है वो फर्स्ट ब्रांच होता है अओर्टा का, और ये जो है फोर्थ रिब से स्टार्ट होता है। लार्ज वेसल होती है। थर्ड जो है, द डैश द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इन द थाई रीजन इज नोन एज। तो इसका आंसर है फिमोलर आर्टरी। ये लार्जेस्ट एंड मेन आर्टरी होती है थाई में, ये आप जानते हैं। फिर है क्रिस्टा टर्मिनलिस इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम, जो कि क्रिस्टा टर्मिनलिस वो होता है जो एम्ब्रियो के टाइम जंक्शन होता है साइनस वेनोसिस एंड हार्ट के बीच में। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो अब फिफ्थ चलते हैं, व्हेन अ वेन अकम्पनी द कोर्स ऑफ एन आर्टरी इट इज नोन एज डैश वेन। तो इसका आंसर है डीप वेन। सिक्स चलते हैं, वर्मिस इज द पार्ट ऑफ सेरिबेलम। आंसर है इसका, वर्मिस होता है कप लाइक शेप होता है, वार्म लाइक शेप होता है, नैरो मिडलाइन एरिया, कनेक्ट टू हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। सेवन जो है वो है लैटिस्मस डोर्साई इज इनरवेटेड बाय। तो इसका आंसर है सर्वाइकल 6, 7 एंड 8। सर्वाइकल नर्व जो होती है 6, 7 और 8 जो है वो इनरवेट करती है। फिर है एट्थ क्वेश्चन जो है वो आप जानते हैं, रेटिना द पार्ट ऑफ डैश ट्यूनिक ऑफ आईबॉल। तो इसका आंसर है नर्वस या सेंसरी। तीन ट्यूनिक होती हैं, फाइब्रस, वेस्कुलर और नर्वस। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सी फाइब्रस होती है, कौन सी वेस्कुलर होती है और कौन सी नर्वस होती है। फिर जो है, फोल्ड of the durameter present between the two cerebral hemisphere is known as falx cerebri, FALX cerebri। ये सिक्कल लाइक होता है और क्रिश्चियन शेप भी होता है। सो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब हम आगे MCQs स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डजंट पास थ्रू फेमोरल कैनाल। तो इसका आंसर जो है सेफिनस आर्टरी, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाई ब्लड टू गॉल ब्लैडर। तो इसका आपको याद रखना है सिस्टिक आर्टरी, ये पूछते भी हैं बहुत बार। तो इसका जो मैं आपको पाथवे बता देता हूँ, एब्डोमिनल अओर्टा जो है वो सीलिक आर्टरी में खुलती है, और सीलिक आर्टरी जो है हिपैटिक आर्टरी में ओपन होती है, और हिपैटिक आर्टरी जो है सिस्टिक आर्टरी में ओपन होती है। तो ये इसका पाथवे है, तो आप उसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज यूज्ड फॉर पल्स रिकॉर्डिंग इन ऑक्स। पल्स को और पल्स रेट भी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है फिमोरल आर्टरी है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, फोर्थ जो है, प्राइमरी लूप इन ब्रेकियल प्लेक्सस इज फॉर्म बिटवीन। तो इसका आंसर है सी, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड मीडियल नर्व, मीडियन नर्व। तो इसका जो है आंसर आपको याद रखना है। इतना कोई मतलब पूछते हैं, बहुत कम पूछते हैं इसे। अपेक्स ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड बाय। तो इसका आंसर जो है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि जो है लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन कम्युनिकेट्स विद द फोर्थ वेंट्रिकल बाय। ये तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है। इसका आंसर है एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस, थर्ड ऑप्शन, या फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपन सेवंथ में चलते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई कम्युनिकेट थ्रू हेलिक्टोटर्मा ट्रिमा। तो इसको आपको भी याद रखने की बहुत ज़रूरत है। द कॉर्डल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्डल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द लेग इज द ब्रांच ऑफ। तो इसका आंसर है सिएटिक और इशियाटिक नर्व, दोनों ऑप्शन में आ सकता है। आंसर वही है, सिएटिक नर्व भी बोलते हैं या इशियाटिक नर्व। नाइन्थ जो है, द डोर्सल बाउंड्री ऑफ जुगुलर फरो इज फाउंड बाय। तो इसका आंसर है बी, ब्रेकियोसिफेलिकस। तो हमारे ये जो है MCQs पूरे होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो डेफिनेशंस वाले होते हैं। तो फर्स्ट जो है एपोन्यूरोसिस, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। तो ये होता है अटैचमेंट होता है मसल का बाय थिन और ब्रॉड शीट कंपोज्ड ऑफ पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। तो इसका एक एग्जांपल है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो ये जो होता है कॉर्ड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट्स द पल्मोनरी ट्रंक एंड अओर्टा। अओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को कनेक्ट करता है। इट इज़ रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखनी होती है। इट पैसेज
the blood from pulmonary arteries to aorta in order to avoid circulating blood through lung in womb। तो ये भी आप लाइन्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है कोनस मेडुलरिस, तो इसका जो आंसर है ऑल्सो कॉल्ड एज कोनस टर्मिनलिस, इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, कोनस टर्मिनलिस। इट इज द टेपर्ड लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का टेपर्ड लोअर एंड है, टर्मिनेट द एट द लेवल ऑफ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रे, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रे पे टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट जो है लीनिया अल्बा, तो ये जो होता है लैटिन होता वर्ड है लीनिया, इसका मतलब होता है वाइट लाइन। तो वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर दैट रन्स डाउन इन द मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन, तो एब्डोमेन में जो मिड लाइन में जो रन करता है वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर, उसे लीनिया अल्बा बोला है। ये ओरिजिनेट होता है जिफॉइड कार्टिलेज टू प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता है ये आगे। नेक्स्ट जो है ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं कौन कौन सी होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, आपको पता है राइट एट्रियम में, तो वो होती है पहला सुपीरियर वेना कावा, जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी से लेके आती है ब्लड। नेक्स्ट जो है इन्फीरियर वेना कावा, जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लेके आती है। जो थर्ड है कोरोनरी साइनस, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हार्ट की मसल्स से। अब नेक्स्ट जो है सेप्टम पेलुसिडम, तो इसका जो आंसर है वो है लोकेटेड एट मिड लाइन ऑफ ब्रेन, एक्ट्स एज अ पार्टीशन बिटवीन अ पोर्शन ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स। तो ये जो है मिड लाइन में सिचुएटेड होती है ब्रेन के, जो पार्टीशन का काम करती है किसके अंदर, लेटरल वेंट्रिकल्स में, और ये मिडल वॉल ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स को भी फॉर्म करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है एपिड्यूरल सैक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्पेस बिटवीन स्पाइनल कैनाल एंड ड्यूरा मैटर, उसे हम बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस, जो कि फिल्ड होता है विद एरुलर एंड एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट जो है स्टर्नो पेरिकार्डियक लिगामेंट, जो होता है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है। इट इज अटैचमेंट टू डोर्सल सरफेस ऑफ स्टर्नम बाय टू लेफ्ट और राइट पेरिकार्डियम स्टर्नल लिगामेंट जो होता है वो ये होता है। नेक्स्ट जो है ईयर ऑसिकल्स, तो ईयर ऑसिकल्स को अपन ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोलते हैं। ये 3 बोन होती है, आप जानते ही हैं, मिडल ईयर में प्रेजेंट होता है। मेलिस इनकस और स्टेपिस, जो मेलिस जो है वो हैमर शेप जैसी होती है, इनकस जो होती है एनुअल शेप होती है, स्टेपिस जो होती है स्टिरअप शेप होती है। तो ये स्टेपिस जो होती है सबसे छोटी बोन होती है। और आप ये भी लिख सकते हैं, इसकी ट्रिक अगर आपको याद नहीं है तो आप मिस नाम से इसकी ट्रिक बना सकते हैं, MIS मिस, तो इसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है लिम्बस, लिम्बस जो होता है आई में मिलता है। यह है इट इज़ अ बॉर्डर और मार्जिन ऑफ अ स्ट्रक्चर स्पेशली द जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा ऑफ आई। तो ये कॉर्निया और स्क्लेरा के स्ट्रक्चर के जंक्शन के बीच में मिलता है। जानकारी के लिए आप सुन लीजिए कि यह जो है डिफेक्ट, आई डिफेक्ट जैसे कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जो ऐसे होते हैं आई डिफेक्ट, उसमें सर्जिकल इंसर्शन यहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो है कैलेमस स्क्रिप्टोरियस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये लोअर मोस्ट पोर्शन होता है ऑफ फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में होता है, और यह कार्डियो रेस्पिरेशन और डिग्लूटेशन एंड वैसोमोटर सेंटर को कंटेन करता है। इट अपियर्स लाइक टिप ऑफ पेन, पेन की नोक जैसे होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम चलेंगे थोरेसिक डक्ट, इसे हम और क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ये मेन लिम्फेटिक ट्रंक का हिस्सा है, और यह लिम्फ को रिसीव करने में पूरी बॉडी से ये लिम्फ रिसीव करता है। कहाँ से नहीं करता है ये आपको ध्यान रखना होता है, फ्रॉम राइट साइड ऑफ हेड, राइट साइड ऑफ हेड के यहाँ से, नेक से और थोरेक्स और एंड राइट फोरलिम्ब, इनसे ये इकट्ठा नहीं करता है लिम्फ, बाकी सबसे करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो फर्स्ट जो है ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, तो इसका जो है टोटल 12 नर्व्स होती हैं। जो शॉर्ट नोट्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको केवल नाम लिखना है, अगर ये मेजर में आ जाए तो आपको इसे एक्सप्लेन भी करना होगा। तो जो 12 नर्व्स हैं उनके नाम हैं, फर्स्ट है एक्सटर्नल लेटरल थोरेसिक नर्व, सेकंड है थोरेकोडोर्सल नर्व, थर्ड है पेक्टोरल नर्व, फोर्थ है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, फिफ्थ है सब स्कैपुलर नर्व, सिक्स्थ है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सेवेंथ है एक्सिलरी नर्व, एट्थ है नर्व टू टेरिस मेजर, नाइन्थ है मस्कुलो क्यूटेनियस ब्रांच,
10th है रेडियल नर्व, 11th है अल्नर नर्व और 12th है मीडियन नर्व। तो ये आप अगर इसे बार बार रिपीट करेंगे तो आपको वैसे तो याद हो जाएगी, पर फिर भी थोड़ी सी ट्रिक है, इतनी कोई खास नहीं है, पर आपको याद आ जाएगी कि ये ऐसे होगा। तो शुरू की 4 जो मैंने बोली वो हैं थोरेसिक नर्व, जो एक्सटर्नल लेटरल से चालू होकर लॉन्ग थोरेसिक तक वाली मैंने बोली वो। नेक्स्ट जो है अगली 5 जो है वो है शोल्डर नर्व, तो उसके अंदर जो है सब स्कैपुलर से स्टार्ट होती है, जो मस्कुलर कुटेनस तक बोली वो सारी कौन सी है, शोल्डर नर्व। और जो लास्ट है वो रेडियल, अल्नर और मीडियन, इसको याद रख सकते हैं रम की तरह याद रख सकते हैं, RUM। तो ये आपको ऐसे इजीली याद हो जाएगी। सेकंड है बाउंड्रीज एंड कंटेंट ऑफ जुगुलर फरो। तो बाउंड्रीज पहले आपको मैं बता देता हूँ। पहली बाउंड्री होती है अपर बाउंड्री, तो लोअर पार्ट ऑफ ब्रेकियोसेफेलकस। सेकंड है लोअर बाउंड्री जो कि स्टर्नोमैंडिबुलरिस होती है। और थर्ड जो है मीडियन बाउंड्री जो है स्टर्नोमास्टोइडियस। तो अगर आप इसके कंटेंट के बारे में लिखेंगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जुगुलर वर्ड का मतलब क्या होता है। जुगुलर वर्ड का मतलब होता है नेक और थ्रॉट से रिलेटेड। तो जो भी कंटेंट जो नेक और थ्रॉट रीजन में मिलेंगे वो सारे जो है जुगुलर फरो में आता है। तो मैं आपको 3 कंटेंट बताता हूँ, एंटीरियर जुगुलर वेन, एक्सटीरियर जुगुलर वेन और इंटीरियर जुगुलर वेन। ये तीनों जो हैं उसके कंटेंट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन एक्सटेंसर मसल ऑफ फोरलिम्ब। तो आपको पता है 2 तरह की होती है एक्सटेंसर मसल। तो पहली है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस और दूसरी एक्सटेंसर कार्पाई ऑब्लिकस। तो हमें इसे एक्सप्लेन भी करना होगा, विद सम डिफरेंसेस भी होंगे। तो पहला जो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस जो है वो होती है फ्लैसी मसल होती है और प्लेस्ड वर्टिकली अलोंग एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, रेडियस के एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। जबकि एक्सटेंसर कार्पाई ऑब्लिकस जो है वो स्मॉल ट्रायंगुलर मसल है जो ऑब्लिकली डायरेक्शन में होती है और डिस्टल पार्ट ऑफ फोर आर्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट अपन इसमें देखेंगे तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस जो है इट इज़ एक्सटेंडेड कार्पस, ठीक है। और एक्सटेंसर कार्पाई और ऑब्लिकस जो है इट हेल्प्स टू एक्सटेंसर कार्पस। तो दोनों में डिफरेंस है, आप लिख सकते हैं। आप इसके 4 ओरिजिन, इंसर्शन, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, इन 4 पॉइंट्स अगर अपन लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला अपन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस के ओरिजिन देखते हैं। तो ये ओरिजिनेट होती है क्रेस्ट ऑफ लेटरल कॉन्डाइल एंड कोरोनॉइड फोसा ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और जबकि एक्सटेंसर ऑब्लिकस वाली जो थी वो एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ अल्ना से ओरिजिनेट होती है। फिर है इंसर्शन के कहाँ इंसर्ट होती है, तो मेटाकार्पल ट्यूबरोसिटी पे तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस इंसर्ट होती है, जबकि अपर एंड ऑफ मेटाकार्पल बोन एट द पोस्ट मीडियल एस्पेक्ट पे एक्सटेंसर कार्पाई ऑब्लिकस जो है वो इंसर्ट होती है। फिर ब्लड सप्लाई देख ले तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस की है ब्रेकियल आर्टरीज और जो एक्सटेंसर कार्पाई ऑब्लिकस की है वो इंटरऑसियस आर्टरीज है। नर्व सप्लाई दोनों की सेम है, रेडियल नर्व। तो आपका ये शॉर्ट नोट भी होता है। ये एक्चुअली में आप और भी जानकारी लिख सकते हैं बट लाइंस के हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। फोर्थ जो है स्ट्रक्चर ऑफ वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन। तो इसका आंसर जो है अगर आपको पता हो कि एक्सटर्नल फीचर ऑफ ब्रेन अगर आप देखना चाहते हो कोई भी ब्रेन का, तो वेंट्रल सरफेस जो है वो आपको बेस्ट व्यू प्रोवाइड कराती है। तो उस पर जो है आपको मैंने ये देखिए आपके स्क्रीन पे पिक्चर भी शो हो रही होगी। जो स्ट्रक्चर मिलते हैं वो है ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक काइज्मा, मेमिलरी बॉडी, सेरिब्रल पेडंकल, pons, olfactory trigon, medulla, origin of almost all cranial nerve from ventral aspect of brain। तो ये जो है कंप्लीट होता है अपना। तो ये आप डायग्राम से देख लेंगे। तो अब हम चलते हैं मेजर क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट जो है डिस्क्राइब द कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीलियक आर्टरी इन डिटेल। तो आप सीलियक की स्पेलिंग देखिए COELIAC, कुछ लोग CELIAC भी लिखते हैं, तो दोनों सेम है। जो यूके वाले स्पेलिंग लिखते हैं वो COE लिखते हैं और यूएस वाले जो है CELIAC लिखते हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट जो है अपन चलते हैं सीलियक आर्टरी वाले में। तो फर्स्ट जो है शॉर्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट होती है ये, पर थिक भी होती है, 6 to 10 सेंटीमीटर वेसल होती है, जो कि ओरिजिनेट होती है एब्डोमिनल अओर्टा से। इट इज़ रिलेटेड टू लेफ्ट साइड इन पैनक्रियाज ऑफ रूमन और राइट साइड में किससे रिलेटेड होती है, राइट क्रश ऑफ डायफ्राम।
तो जो है इलोंगेटेड पार्ट होता है डायफ्राम पर, उससे रिलेटेड होती है, एंड कॉर्डल वेना कावा। तो थर्ड इसको बारे में आपको पता होना चाहिए, ओरिजिन जो है इसका फर्स्ट लंबार वर्टिब्री L1 से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन और सीलिक आर्टरी अगर अपन बात करें तो सीलिक आर्टरी के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी आर्टरीज होती है, आप याद रखिए जैसा नाम वैसा काम। तो फेंड्रिक आर्टरी जो है, तो फेंड्रिक यानी डायफ्राम, तो कौन किसको सप्लाई करेगी, डायफ्राम को। आर्टरी जो सप्लाई करती है डायफ्राम को उसे फेंड्रिक आर्टरी बोलते हैं। सेकंड है स्प्लेनिक आर्टरी, तो आप समझ गए होंगे स्प्लीन को कर रही है। थर्ड है राइट रूमिनल आर्टरी, तो किसको करेगी, डोर्सल और वेंट्रल सैक ऑफ रूमन को सप्लाई करेगी। फोर्थ है लेफ्ट रूमिनल आर्टरी, जो ये किसको सप्लाई करेगी, रेटिकुलम एंड क्रेनियल पार्ट ऑफ रूमन को ही सप्लाई करेगी। फिफ्थ है लेफ्ट गैस्ट्रिक और ओमेजो एबोमेजम आर्टरी, तो आपको पता चल गया ये वर्ड से किसको सप्लाई करेगी, ओमेजम और एपोमेजम को। सिक्स्थ है हिपैटिक आर्टरी, तो हिपैटिक आर्टरी आपको पता है कि इसमें खुद में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। आप जैसे नॉर्मली आपको पता होगा पेनक्रियाटिक, तो किसको करेगी, पेनक्रियास को सप्लाई करेगी। सिस्टिक आर्टरी किसको करेगी, गॉल ब्लैडर को। राइट हिपैटिक आर्टरी किससे करेगी, राइट पार्ट ऑफ लीवर को, लेफ्ट वाली लेफ्ट पार्ट ऑफ लीवर को। गैस्ट्रो ड्यूडेनल किसको करेगी, पैनक्रियास को, ड्यूडेनम और एपोमिज्म को। तो ये कितना सिंपल रहा, आपको बिल्कुल इजी वे में आपको पूरा आपने सिलेक्ट आर्टरी लिख दी है। और अगर आपको इसके बारे में चार्ट बनाना है तो बेस्ट है, आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे चार्ट मिल जाएगा जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सिलेक्ट आर्टरी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज लंबोसैक्रल प्लेक्सस फॉर्म, डिस्क्राइब ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सियाटिक नर्व। तो किसी भी प्लेक्सस को पढ़ने से पहले तीन बातों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। पहला है फॉर्मेशन, सेकंड है पोजीशन और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन जो है इसका 5 नर्व कन्वर्ज होती हैं, नेटवर्क कन्वर्ज होता है, प्लेक्सस बनाता है। लंबर का तो 4th, 5th और 6th, और सैक्रम का 1st एंड 2nd, ये 5 जो है मिलके इसका फॉर्मेशन करते हैं लंबोसैक्रल प्लेक्सस का। पोजीशन क्या है, क्रेनियल पार्ट कहाँ है, लंबर रीजन में, और कॉर्डल पार्ट कहाँ है, सैक्रम रीजन में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इनर्वेट द मसल, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ तो मसल में तो इनर्वेट करती है, स्किन में करती है, ऑफ कॉर्डल लंबर रीजन और हिप, थाई एंड हाइंड लिम्ब। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। अब इसके जो है लंबर प्लेक्सस है फॉलोइंग नर्व्स, तो अब इसके देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस वगैरह है। तो पहली है लेटरल क्यूटेनियस फीमोरल नर्व, सेकंड है फीमोरल नर्व, और थर्ड है ऑब्ट्यूरेटर नर्व। तो जो है लंबर रीजन की थी। अब सैक्रल नर्व प्लेक्सस जो है उसके भी फॉलोइंग पार्ट्स है। पहला है क्रेनियल ग्लूटेन नर्व, सेकंड है इशियाटिक नर्व, थर्ड है पेडेंडल नर्व, फोर्थ है मस्कुलर मिडल हेमोरेडियल नर्व, फिफ्थ है कॉर्डल रेक्टल नर्व। तो सियाटिक और इशियाटिक नर्व बोलो एक ही बात है। तो ये जो होते हैं पार्ट होते हैं सैक्रल प्लेक्सस के। लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी भी इसी को बोलते हैं, सियाटिक नर्व को। नर्व फाइबर डिराइव फ्रॉम, अब इसके नर्व फाइबर जो है डिराइव कौन से होते हैं, L6, S1, S2, ये आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। तो ऑन द वे गिव्स ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। तो अब ये आगे आगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस निकालती है। पहला है थिन मस्कुलर ब्रांच, जो कि सप्लाई किसको करती है, ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस को, ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस को जो है सप्लाई करती है। सेकंड जो है स्मॉल मस्कुलर ब्रांच, जो सप्लाई करती है गेमेलस एंड क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल को। फिर थर्ड है थिक मस्कुलर ब्रांच, जो कि सप्लाई करती है बाइसेप्स फेमोरिस को, सेमी टेंडोनियस को एंड सेमी मेम्ब्रेनस मसल को। फिर फोर्थ जो है कॉर्डल क्यूटेनियस जो है, जिसे अपन एक्सटर्नल सिफेनस भी बोलते हैं, वो नर्व है। फिफ्थ जो है पर्नोनियल, जिसे अपन एक्सटर्नल पॉप्लिटियल नर्व भी बोलते हैं। इट इज़ अ लार्ज ट्रंक, आप जानते हैं। इट अगेन हैव दो ब्रांचेस इसके अलग से होती हैं। पहली तो है सुपरफिशियल ब्रांच, जो कि जो है 3 ब्रांच में डिवाइडेड होती है। एंटीरियर लेटरल एबैक्सियल डिजिटल नर्व, सेकंड है एंटीरियर मीडियल एबैक्सियल डिजिटल नर्व, और थर्ड है एंटीरियर कॉमन एक्सियल डिजिटल नर्व। तो पहली जो थी लेटरल वाली थी, सेकंड तो मीडियम थी, और जो थर्ड थी कॉमन एक्सियल डिजिटल नर्व थी। तो ये आपको याद रखनी है। फिर सेकंड जो आते हैं डीप ब्रांच, अगेन जो है 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, लेटरल और मिडल ब्रांच में। और जो अपन जो है वो 6 पार्ट पढ़ रहे थे, उसका 6 जो लास्ट है वो है टीबियल नर्व, जो कि उसका पार्ट है सियाटिक और इशियाटिक नर्व का। तो हमारा इसी तरह अपन ने ये एनाटॉमी का 2016 का सेकंड
सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमें फॉलो ज़रूर करें ताकि हमें और नए वीडियोस बनाने की इच्छा हो। थैंक यू।